अभी तक तो फिलहाल कोई काम नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया जी। सॉरी उंगली लगा के ऐसे उल्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ रकुल पांडे और आज पहुंचे हैं पृथला विधानसभा में। और पृथला विधानसभा में पहुंचने का मुख्य कारण है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, 2 ही महीने बाद शुरू हो जाएंगे और सभी नेता सभी पार्टी अपनी पक्ष को मजबूत करने के लिए, अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने के लिए तमाम गाँव में जाकर दौरा करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम आज पहुँचे हैं पृथला विधानसभा के दूल्हेपुर गांव में। दूल्हेपुर गांव का कितना विकास हुआ बीते 10 सालों में, ये सबसे बड़ी एक सवाल है। और सवाल उनके साथ साथ सरकार से भी एक कहीं ना कहीं पूछने की हमारी भी फ़र्ज़ है। इसलिए हम पूछने के लिए आज पहुँचे हुए हैं कि आखिर चुनाव किस मौके पर, किस नतीजे पर पहुँचेगा, क्योंकि जब विकास ही नहीं होगा तो क्या होगा, जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी। तो दूल्हेपुर की स्थिति दिखाएंगे, पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये गाँव दूल्हेपुर है। गाँव में कम से कम 700 से 800 लोगों की वोटिंग है। लेकिन बीते 10 सालों का यहाँ आखिर लेखा जोखा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तस्वीरें दिखाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लोग क्या कहते हैं उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ पे माता जी हैं, माता जी जानेंगे कि कैसा विकास हुआ। जी नमस्कार। नमस्कार जी, जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? सत्तो भाई। जी कौन सा गांव है? दूल्हापुर। दूल्हापुर है जी। पहले भी यहाँ विधायक रह चुके हैं, वो चाहे टेकचंद शर्मा हूँ, रघुवीर तेवतिया हूँ, फिलहाल अभी नयनपाल रावत हैं। कितना विकास हुआ इन विधायकों के रहने के बाद आपके गांव का? हमारे गाँव फिर भी बेटा मैं नहीं बोलते। कोई मंत्री वगैरह आया है यहाँ? मंत्री कोई आता ना है कोई। मतलब विकास नहीं होता। आप इनकी विकास पे हंस रही हैं कहीं ना कहीं? ये छोरी हंस रही है। अच्छा। हाँ। क्या काम हुआ आपके गांव में? कुछ काम हुआ है? कोई काम ही नहीं है, ना सड़क वड़क बनी, कुछ नहीं है। पर थोड़ी थोड़ी बड़ी है, सड़क नहीं बनी। हमारे गाँव की कोई वैल्यू कोई नहीं करता। कोई नेता सूद लेने आते हैं माता जी यहाँ पे? आते पूछने आते हैं क्या? पूछते चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या पूछते हैं? ऐसे पूछते पानी आ जाएगा हम तुम्हारे को उठा लेंगे, मर तो सब कुछ देंगे, हमारे को कुछ देते हुए तो कुछ भी खाली बोल के चले जाते हैं? हाँ बोल, आश्वासन देते हैं बस। हाँ बस झूठ, लेकिन कुछ करते नहीं है। हमारा अभी तक कुछ न करो न कुछ करा ही नहीं है। क्या क्या समस्या आ जाती है रोड के अलावा, और क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत, बिजली की, रोडन की सब आ जाती है, कोई करता नहीं है कोई भी। कितने सालों से ऐसे वंचित हैं आप लोग? यहाँ हो गए 5 साल 6 साल ऐसे करते पहले हैं। जो विधायक, इससे पहले जो विधायक रहे उन्होंने काम करवाया कुछ? कोई काम नहीं करवाया। थोड़ी बहुत सड़क वड़क बनी है, बुरी बनी, अच्छी बनी ना। आधा अधूरी काम हुआ है? हाँ। अच्छा। वो सड़क ऐसे अभी खड़ी है, अभी बनी भी नहीं है। तो देखिए इस गांव में पिछले 5 साल पहले थोड़ी बहुत काम हुई थी, लेकिन वो उसके बाद जो काम हुआ वो कुछ माता जी ने बताई कि आखिर कितना काम हुआ। लेकिन अब चुनाव सर पे है, 2 महीने बाद चुनावी बिगुल बजेगा और नेता अपने सवारियों के साथ पहुंचेंगे लोगों के बीच अपनी नुमाइंदगी तय करने के लिए कि विधानसभा चुनाव में उनकी पारी कब आएगी। लेकिन जनता तय करेगी कि आखिर अब की बार किसकी सरकार होगी, कौन विधानसभा पहुंचेगा पृथला विधानसभा से। ये सबसे बड़ी सवाल है जिसको लेकर हम जगह जगह गांव-गांव में जाते हैं। और आज इसी गांव में आए हैं जो दूल्हापुर गांव है, और भी जनता है, वो जनता से जानेंगे। जनता जनार्दन ही तय करती है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है आपके 2024 के चुनाव को लेकर, क्योंकि विकास की परिणति सरकार के नुमाइंदे और विधायक तय करते हैं। लेकिन सरकारी अमला जमला या बाबुओं की बात करें तो उनका विकास इस सड़कों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना इस गांव का विकास हुआ है। और सड़क की ही रास्ते कहीं ना कहीं विधानसभा को तय करती है। जो रास्ते आपको दिखा रहे हैं ये चंडीगढ़ तक जाती है, लेकिन चंडीगढ़ जाने से पहले विधायकों को समझना चाहिए कि उन गाँवों का आखिर खस्ता हालत क्यों बना है, क्योंकि यहाँ के सरपंच भी हैं, पंच भी हैं, सभी हैं, लेकिन काम क्यों नहीं होता, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर हम आज यहाँ पे तहकीकात करने के लिए, जानने के लिए पहुँचेंगे। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं आपको FCN 24 न्यूज़ के माध्यम से, और लोगों से जानते हैं कि लोगों के मन में आखिर 2024 विधानसभा को लेकर पिछला विधानसभा में आखिर किसके सर पर ताज तजेगा, कौन यहाँ का राजा बनेगा, कौन चंडीगढ़ जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए और लोगों से मन में क्या है। जी नमस्कार जी। कितना विकास हुआ आपके गांव का? कौन सा गांव पहले बताइए आप? दूल्हापुर। नाम क्या आपका? छिंदो भाई जी। पहले भी विधायक रहे हैं और फिर अभी भी विधायक हैं, और चुनाव फिर आगे सर पे, क्योंकि 2 ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होगा और नए चेहरे पुराने चेहरे सभी आएंगे यहाँ पे। क्या सोचते हैं आपकी? हमारे जब से यहाँ बनते सरपंच विधायक बनते हैं, हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जब पानी आ जाता है हमारे घर बार सब गिर जाते हैं। हमारे यहाँ कोई सुनाई भी, हमारे को निकालने को भी ही नहीं आता है। हमारा कोई सुनाई नहीं है। हमारे अब ये हमारा घर है,
और जो गौशाला में आ रहा है वो भी अब गिराने पे पानी आ जाता है, जमुना का पानी जमुना यहाँ आ जाता है, जमुना में सब गांव में फैल जाता है। तो हाँ, नेता लोग तो सपोर्ट कर, विधायक जी आते होंगे। कुछ भी यहाँ नहीं आते, कोई सुविधा नहीं यहाँ करने आते हैं। सड़क ये सब यहाँ अपन देखे न कि तो मैं जो पहले विधायक थे, अभी चाहे विधायक हैं, उन्होंने कुछ काम किया कि नहीं? नहीं करा, कुछ भी नहीं आपके करा, विधायक कौन है, आपको पता है? कुछ भी नहीं करा। आपका विधायक कौन है? यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का आपका विधायक है नैनपाल रावत, देखा आपने? नैनपाल रावत कभी हमें देखने को भी यहाँ नहीं आया, एक दिन कुछ भी नहीं आया देखने, कुछ भी नहीं। आपने नहीं देखा? और बातचीत करेंगे, एक सज्जन हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मजिंदर है जी। भाई साहब, आपके गांव का कितना विकास हुआ? क्योंकि 2024 में विधानसभा चुनाव सर पे है और कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होगा। नए चेहरे फिर सामने आ रहे हैं। पहले भी आप विधायक देखे हैं, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल उसका पूरा साथ देंगे, उसका फर्ज निभाएंगे, उसका पूरा सपोर्ट करेंगे और हमारी कुछ समाधान हमारे गांव का कुछ हो जाना चाहिए। आपकी गांव का समस्या क्या है जो समाधान होना चाहिए? अब पहले के विधायक कितने काम किए, उसको भी आप एक बार गिनती करें। विधायक जी बहुत यहाँ पे आते हैं, गुरुद्वारे में लॉसमेंट भी करवा के जाते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है वहाँ, फिर कह के चले जाते हैं, फिर रोड बनवा देंगे, कुछ भी नहीं। अभी तक हमारे देखने से कम 10 साल हो गए मुझे, मेरी भी 2 बालक हो गए, और यहाँ भी जो हर कोई आते हैं ऐसे उंगली लगा के ऐसे चले जाते हैं उल्टे। पहले जो विधायक थे, चाहे टेकचंद शर्मा रहे हो, रघुवीर तेवतिया, कितना काम उन्होंने किया है? किसी ने कुछ नहीं किया जी, सभी उंगली लगा के ऐसे उल्टे बहका के चले जाते हैं। बहका के चले जाते हैं। और नैनपाल रावत जो कि अभी रह चुके हैं, अभी हैं यहाँ के फिलहाल विधायक। इतने यहाँ भी एक बार भी नहीं चक्कर लगाया जी नैनपाल, कितनी बार भी सऊपुरा, अरुआ, शाहजहाँपुर इधर आते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं होती। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ की जनता कह रही है कि जो विधायक 5 साल पहले रहे या उससे पहले रहे, वो चाहे टेकचंद शर्मा हो या रघुवीर तेवतिया या फिलहाल नैनपाल रावत, कितने काम किए। जनता की जुबानी ही सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि जनता खुद कह रही है कि कितने वादे करते हैं और कितने यहाँ पे धर्मशालाओं पे आकर, यहाँ पे गुरुद्वारे में आकर अपनी बातों को फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन वो बातें फेंक ही रहती हैं, धरातल पे कुछ नहीं रहता है। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा चैनल नहीं, यहाँ की जनता के लिए, जनता की जुबानी आपको सुना रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ के माध्यम से। तो देखिए, दुल्हेपुर में तमाम समस्याओं से आपको रूबरू करा रहे हैं और पहुंचे हुए हैं कि और भी गलियों में कुछ आरोप थे कि काम नहीं हुआ, लेकिन वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सड़कें बनी हुई हैं, कुछ काम है जिसकी शिकायत है, यहाँ पे जनता की, महिलाओं की शिकायत है। और भाई साहब, क्या क्या काम, एक बार अपना नाम है, परिचय बताएं एक बार। भाई साहब, यहाँ पर रोड बनवा दी गई, जो भी जहाँ भी टूट रहे, जो मेन सड़क थी वो बन, और नल है जो खराब, जो 8 साल से देखे ही रहे कहीं ने, वो नल बनवाए खड़े है क्या। अब जो है रही वह रोड की बात जो आप बता रहे थे, वो पीडब्ल्यूडी का रोड है, वो सरकार के माध्यम से ही बनेगा। पंचायत को इतनी पावर नहीं है कि वो पीडब्ल्यूडी का रोड बना सके। सरकार से हम बार बार जो है गुहार लगा रहे हैं कि भाई ये रोड बनवाया जाए। रोज यहाँ पे लोग गिरते हैं, काई के हाथ टूट रहे हो, काई को पाम टूट रहे हो। बाकी इस रोड को जल्द से जल्द सरकार बनवाए। कृष्णपाल मंत्री जी के पास 2 बार हमने ये बात पहुंचा दी, 2 बार। सरपंच हैं, 8 महीनों से पदभार संभाल रखा कि पहले ताराचंद थे यहाँ का सरपंच और 2-3 गाँव को देखते थे, लेकिन फंड भी आया, सब कुछ मिला, लेकिन काम उनके पास नहीं हुआ। 7-8 साल जनता त्रस्त थी। फिर कार्यवाहक सरपंच को नियुक्त किया गया। सर, नाम बताएं एक बार। रमेश सरपंच जी। सरपंच साहब, कितने काम हुए हैं यहाँ हमारे गांव में? 4-5 सड़क ऐसी थी जो सबसे गंदी बेकार सड़क थी, जहाँ पानी भरा रहता, सबसे पहले वो काम करवाया। उसके बाद जो नल पड़े थे रिपेयरिंग करवाए, जो जिसमें नल में पानी नहीं आ रहा था। अब कितने काम बचे हुए जो कि लोगों की जो मांग है, जो डिमांड है, वो डिमांड है 2-4 काम हो जाए। जो मेन रोड है वो तो पीडब्ल्यूडी रोड सरकार का मंत्री के हाथ में और नैनपाल विधायक के हाथ में, जो भी हाल का मौजूद है। नैनपाल जी विधायक हैं, वो कुछ काम करवाए नहीं करवाए? उसने अभी तक तो फिलहाल कोई काम नहीं हुआ हमारे यहाँ। कुछ लोगों का ये भी मांग है कि यहाँ पे शमशान घाट तक जाने के लिए रास्ता नहीं, क्योंकि कभी दुख सुख में दिक्कत होती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे शमशान घाट के लिए हमने रेजुलेशन पे चढ़ा रखा, हमारे कोई यहाँ शमशान घाट के लिए कोई सुविधा नहीं है, और ना ही हमारे यहाँ तालाब के जो भी हमारी समस्या सबसे ज़्यादा शमशान घाट है, क्योंकि यहाँ गौ चराए के खेत हैं, कोई रास्ता निकास नहीं है जहाँ हम शमशान घाट कोई बॉडी को देह को ले जाए, मतलब अपना दाग लगा सकें। समस्या है, मानते हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर क्या विधायक साहब से आप मिले या यहाँ के जो भी सीनियर अधिकारी हों उनसे कभी इस स्तर पर बात आपने की? बात करी थी। क्या आश्वासन? जी, श्वासन मिला जी, आप अपना वो काम जारी रखो और वो जो अपनी पंचायत पट्टे की वो निकलवाओ,
जो भी उसमें होता कागजी कार्रवाई करो, कहीं ना कहीं घुमा फिरा दिया गया, आपको टहला दिया गया। कहला दे गया, कोई हमारा प्रशासन सुन नहीं रहा, मतलब कोई भी, मतलब हमने मांग रखी है भी हमारा सबसे पहले शमशान घाट बनाया जाए। मैंने आप मानते हैं कि जो मौजूदा सरकार में जो विधायक यहाँ से हैं पृथला विधानसभा के, कहीं ना कहीं जुमलेबाजी ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा चल रही है जी, काम कम नहीं हो रहा। है? काम आप पहले कह रहे थे कि आते हैं बातें ज़्यादा हो रही है। जी बिल्कुल जी। तो देखिए दूल्हेपुर गांव की स्थिति ये है कि काम जितना हुआ है उतने वादे उससे कई गुने ज़्यादा हुए हैं, लेकिन धरातल पर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे तो महिलाओं से लेकर युवाओं तक के जिस तरह से जुबानी बातें समझ में आई, देखने को मिला, जो सुनने को मिला, सरपंच साहब ने उस बात को कहीं ना कहीं मानते नजर आए। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ काम उतना नहीं हुआ जितना कहा गया है, जो वादे किए गए विधायकों द्वारा, जो सरकारी महकमा द्वारा अमला जमला तमाम आते हैं लेकिन दूर से लौट के चले जाते हैं, लेकिन दूल्हेपुर गाँव के विकास जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। यहाँ तक कि जब अंतिम संस्कार के लिए लोग जाना चाहते हैं, जहाँ जाने के लिए रास्ता ढूंढते वो रास्ता तक नहीं मिलता है, वो नहीं हो पाता सुलभ कि वो सही तरीके से अपना अंतिम संस्कार कर पाएँ। लेकिन ये हालात समझते कि मौजूदा सरकार की स्थिति किस तरह की है कि कुछ गांव इस देश में रहने के बाद भी इस देश से वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, अपनी बात से वंचित हैं, अपने तमाम चीज़ों से वंचित होने के बाद भी जनता कहती है कि हम वोट देते हैं, क्योंकि नेता कहते हैं कि सब कुछ कराएंगे, चाहे चेहरा कोई भी हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, आते हैं वादा करके चलाते हैं, लेकिन वादा खिलाफ़ी होती है। वादा खिलाफ़ी के बाद जनता फिर मुंह ताकती 5 साल तक रहती है टक्की लगा के, कब आएंगे, कब हमारी बातें सुनी जाएगी। जी ऐसी बात है। जी ऐसी बात है। क्या कहेंगे 2024 विधानसभा को? 2024 के विधानसभा के मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता के ऊपर डिपेंड करेगी, नया चेहरा आएगा, नया चेहरा आएगा। देखिए नया चेहरा की बात चल रही है, नया चेहरा 2024 में विधानसभा में आएगा, कौन होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसी खबरों के साथ आप जुड़े रहे, आप देख रहे थे FN24 न्यूज़ में, आपके साथ हरकुलिस पांडे।